नमस्कार। हमारे YouTube चैनल शिव शंभु में आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। भक्तजनों, हमें भक्ति के साथ साथ प्रेम भी करना चाहिए। ऐसा भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को भक्ति के साथ साथ अपने आराध्य से प्रेम भी करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा है भक्तजनों? आइए मैं बताता हूं आपको। क्योंकि भक्ति में आप भटक सकते हैं। कुछ ऐसा मोमेंट आ सकता है जहां से आप भटक सकते हो। जैसे कि कहीं आपका मन्नत पूरा नहीं हुआ, कहीं आपका मन्नत पूरा होने में देर लग रहा है, या फिर कहीं किसी दूसरे आराध्य के दरबार में गए और वहां आपका मन्नत पूरा हो जाएगा, तो आप दो मुही हो जाओगे। आपका मन बदल सकता है और आपका मन स्थायी नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने भक्ति के साथ साथ प्रेम करने के लिए भी कहा है, क्योंकि प्रेम में स्थायी होता है, ठहराव होता है। आप दो प्रेमी जोड़े को तो देखे ही होंगे कि जब उनको एक दूसरे से प्रेम हो जाता है तो वह एक दूसरे को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते, किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहते। ठीक उसी तरह आपको भी अपने आराध्य से प्रेम हो जाएगा। वहां से कुछ मिले कि ना मिले, आप उनको छोड़ना नहीं चाहोगे, वो आपको अति प्रिय हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने भक्ति के साथ साथ प्रेम भी करने के लिए कहा है, क्योंकि भक्ति एक प्रकार से स्वार्थ पूर्ति करने का मार्ग है। समझो, अपने इच्छा पूर्ति करने का मार्ग है। मतलब भक्ति एक प्रारंभिक सीढ़ी है भगवान के दरबार जाने का, प्रारंभिक सीढ़ी है। जैसे आप कुछ मन्नत लेकर जाते हो, कुछ या फिर अपने घर द्वार के लिए कुछ भी, मतलब किसी का तबीयत खराब है उसको ठीक करने के लिए भगवान से कुछ मांगते हो, या फिर अपना कुछ पर्सनल कुछ मांगना होता है भगवान से, कुछ भी हो उसको पूरा करने के लिए उनके पास जाते हो, तो वो भक्ति एक प्रारंभिक सीढ़ी है, ऐसा समझो भगवान के पास जाने का। जब आपका मन्नत पूरा हो जाता है तो आप हमेशा के लिए जाने लगते हो। लेकिन आपका भक्ति बिना प्रेम के खतरे में रहता है। समझो, आप कभी भी वहां से हट सकते हो, अपने आराध्य से दूर जा सकते हो। इसलिए प्रेम का आपको बंधना लगना जरूरी है भक्तजनों। जब तक आपको प्रेम नहीं होगा तब तक आपका मन स्थायी नहीं होगा, निस्वार्थ नहीं होगा, और बिना निस्वार्थ के आप परमात्मा को पूरी तरह से नहीं जान सकते और नहीं पा सकते। भक्तजनों, जब आपको प्रेम हो जाएगा तब आप अपने आराध्य के बारे में सोचने लगेंगे, उनके सुख दुख का ख्याल रखने लगेंगे, आपको पूजा पाठ करना और अच्छा लगने लगेगा। आप उनके हर चीज का ख्याल रखेंगे कि उनको भी भूख लगता होगा, उनको भी ये सब आस पड़ोस की जो भी गंदगी है, वो होता है ना कि मतलब जब आप छोटे से भक्त होते हो तो उनके आस पड़ोस का ख्याल रखना मतलब उतना ध्यान नहीं देते। मैं बहुत से घर में देखा हूं कि उनके जो जहां भगवान रखा होता है वहां आस पड़ोस में धूल कंकड़ कुछ कुछ रहता है। जब आपको प्रेम हो जाएगा ना तो वो सब आपको दिखने लगेगा, आप उनके बारे में सोचने लगेंगे। वो ऊपर वाला भी यही चाहता है कि आप अपने आराध्य से प्रेम करो, ताकि आपका जो भक्ति है वो स्थायी हो जाए। उनके कहने का मतलब यह है कि भक्ति के बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम के बिना भक्ति अधूरी है। और उसने यही नहीं है कि भक्ति के बाद प्रेम करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। यदि आप प्रेम के मार्ग से भी आओगे ना तब भी आपको भक्ति करनी पड़ेगी। मतलब जैसे कि प्रेम आपके रास्ते में पहले पड़ेगा तो आपको भक्ति भी करनी पड़ेगी, और जैसे कि भक्ति आपके रास्ते में पहले पड़ा
तो आपको प्रेम भी करना पड़ेगा। भक्तजनों, यदि आपको पहले प्रेम हो गया अपने आराध्य से, हो जाता है किसी किसी को, उनके बारे में जानने के बाद, उनके बारे में कोई बताता है तो हो जाता है प्रेम किसी किसी को, तो भक्ति की ओर आगे बढ़ने को क्यों कहा है? आपको प्रेम हो गया तो प्रेम पर्याप्त है ऐसा क्यों नहीं है, यह मैं आपको बताता हूं। प्रेम, क्योंकि प्रेम में कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है, तो आपको भक्ति होगा तो आप छोटा और बड़ा का मर्यादा में रहेंगे। आप जैसे छोटे हो तो आप अपने मर्यादा में रहोगे। प्रेम में छोटा और बड़ा, कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। प्रेम में कोई मर्यादा नहीं होता, मतलब कोई सीमा नहीं होता। वहां ना तो कोई छोटा है ना बड़ा है, ना तो कोई भक्त है और ना भगवान है, ऐसा स्थिति है। लेकिन भक्ति में भक्त होता है और भगवान होता है, छोटा और बड़ा होता है। तो एक व्यवहार है समझो भक्ति। इसलिए भक्ति करने, प्रेम के मार्ग से गए तो भक्ति करने के लिए कहा गया है। भक्तजनों, भक्ति से प्रेम की ओर जाने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि आप अपने मार्ग से ना भटको, आपको कोई अपने आराध्य के मार्ग से ना भटका सके, आपको कोई भड़का ना सके, क्योंकि उन्होंने अपना अनेक रूप बनाया है। भक्तजनों, ईश्वर ने अपना अनेक रूप बनाया है और आप उनके अनेक अनेक रूपों में नाचते रह जाओगे और आपको सही मार्ग नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि इस आराध्य से मतलब पूरा नहीं हुआ आपका मनोकामना, तो आप किसी दूसरे आराध्य के पास चले जाओगे और आपको लगेगा कि मेरा मनोकामना यहाँ पूर्ण हो जाएगा। आप किसी के मुंह से, किसी के प्रचार से सुनोगे कि यहाँ मनोकामना जल्दी पूर्ण होता है, तो आप उनके कहने से वहां चले जाओगे और ऐसे करते करते आप ऐसे ही भटकते रहोगे। भक्तजनों, ईश्वर एक ही है और सबका मनोकामना वो एक जैसा ही पूरा करता है। मान लो आपका मनोकामना पूरा नहीं हो रहा है अपने उस आराध्य से, तो हो सकता है आपके पूजा पाठ में कमी हो, आपके विश्वास में कमी हो, या फिर आपके पूर्व जन्म में कुछ कर्म बंधन से आपका वो मनोकामना अटक रहा हो, या फिर लेट लग रहा हो, देर लग रहा हो, समय ज्यादा लग रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए भक्तजनों, भगवान ने भक्ति के साथ साथ प्रेम भी करने को कहा है, क्योंकि जब आपको प्रेम हो जाएगा तभी आपका ठहराव एक स्थान पर हो पाएगा। आप एक आराध्य पर मन अच्छे से लगा पाओगे, आपको फल की चिंता नहीं रहेगी। आपका मन ऐसे हो जाएगा कि वो फल दे कि ना दे, मैं तो उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके चरण को कभी छोड़ूंगा नहीं। भक्तजनों, जब तक आपको प्रेम नहीं होगा तब तक आपको कोई भड़का सकता है, आपका कोई धर्म परिवर्तन करा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन करने के बाद आप सीढ़ी चढ़ते जाओगे आपको आराध्य मिल जाएगा, नहीं, आपको वहां भी वैसे ही देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आप झाड़ फूंक करवाने जाते हो तो आपको मतलब किसी दूसरे धर्म के यहाँ, धर्म गुरु के यहाँ जाते हो अपना झाड़ फूंक कराने, तो आपको हो सकता है वो भड़का दे, आपको ये बोले कि आपका आराध्य, आपके धर्म का भगवान आपका रक्षा नहीं कर सकता, ऐसे करके आपको भड़का सकता है। तो आपका माइंड भी भड़क सकता है, क्योंकि वहां जाने से आपका मतलब वो जो मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, या फिर जिस समस्या को लेकर जाओगे वो ठीक हो सकता है, तो इसी बात को लेकर वो भड़का सकता है। भक्तजनों, वो समस्या ठीक ऐसे होता है, मैं आपको समझाता हूं उदाहरण देकर। जो जितना बड़ा साधक होता है, जो जितना बड़ा साधक होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी धर्म को मानने वाला हो, जितना बड़ा वो साधक होता है वह उतनी जल्दी उस समस्या को ठीक कर सकता है। भक्तजनों, इसमें
उस धर्म का भगवान ठीक कर रहा है या फिर उस धर्म का भगवान ठीक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो साधक कितना बड़ा है, कि आपने साधना में कितना मेहनत किया है, कैसे फल पाया है अपने साधना में, इस हिसाब से वो आपका वो समस्या है वो सुलझा सकता है। और आपका जब आपका समस्या सुलझ जाता है तो आपको लगता है कि मेरा समस्या उस धर्म के भगवान ने सुलझा दिया और मेरे धर्म का भगवान मेरे समस्या को सुलझा नहीं पाया, तो आपका मन भी वैसे ही हो जाएगा कि उस धर्म का भगवान बड़ा है और ज्यादा शक्तिशाली है। तो यहीं से आप मतलब भटक सकते हो भक्तजनों। इसलिए और ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म में जाकर आप ठीक हो जाओगे कि दूसरे धर्म का भगवान बड़ा है। भगवान एक ही है भक्तजनों, ईश्वर एक ही है, जिन्होंने अपना अनेकों रूप बनाकर अपने आप को पूरा सृष्टि में फैला रखा है। तो भक्तजनों, भक्ति के साथ साथ प्रेम भी करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है भक्तजनों। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब आप भक्ति कर रहे हो तो अपने आराध्य को प्रेम कैसे करें, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद भक्तजनों।